हेलो बच्चों, मैं पिंकी टीचर आज थर्ड क्लास के बच्चों को लेसन 12 जब मुझको सांप ने काटा ये लेसन हमने कर लिया था। अभी इसके मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगी बच्चों, देखो ध्यान से सब। देखो बच्चों, पेज नंबर 107 है कहानी की बात। अभी हम पहला प्रश्न देखेंगे। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? क्योंकि नाना को लग रहा था कि उसके पोतरे नाती मीन्स उसके बच्चे को सांप ने काट लिया है, वो इसलिए उसको झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए थे। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखेंगे। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो बच्चा क्या बताना चाहता था, हमने लेसन में देखा था ना। तो मैं बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर्र ने काटा है। अभी अगला प्रश्न देखेंगे। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया था? तो क्या किया था? जब नारियल के खोल के अंदर सांप घुस गया था तो उसने क्या किया था? उस पे एक पत्थर लगा दिया था, उसको बंद कर दिया था। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो बाहर ना निकल सके, इसलिए किया था। ओके, अभी आगे प्रश्न देखेंगे। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो क्या सचमुच उसने इलाज कर दिया था? बूढ़े आदमी ने नहीं किया था क्योंकि उसको सांप ने काटा ही नहीं था। वो ऐसा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उसने झाड़ फूक की थी, वही सब किया था कि हाँ उसने उसका इलाज कर दिया था। क्योंकि उसने सब झाड़ फूक की थी, मंत्र पढ़े थे, इसीलिए उसको लग रहा था कि हाँ उसका इलाज कर दिया था। बाकी ऐसा कुछ तो था नहीं। अभी आगे आ जाएंगे। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो ये जो कहानी हमने पढ़ी है ना, इसमें हम कोई अच्छा नाम सोच करके बताएंगे। तो आप बच्चों आपके जहन में जो भी नाम आता है आप इस आंसर में उसको लिख दीजिएगा, बल्कि इस कहानी के हिसाब से लिखिएगा। जैसे मेरे नाना नानी बहुत अच्छे, मेरी देखभाल करने वाले, या डोंगी बाबा। हाँ, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी आगे हम आएंगे। देखिए, उई माँ कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो डंक कौन कौन मारते हैं? बिच्छू होता है ना, बिच्छू भी डंक मारता है। हाँ, और जैसे उसने बोला ना, बर्र भी डंक मारता है, और बहुत सारे होते हैं उसमें। ये आपको लिखना है, ढूंढ करके नहीं आएगा तो टीचर आपकी हेल्प करेगी, लेकिन इसको आपको पहले खुद से लिखना है। ओके, अभी आ जाइए तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप कुछ बताना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स या टीचर बोल देती है चुप हो जाओ, कुछ बोलना नहीं, तो आप डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाते हैं? तो यहाँ आपको इसका आंसर लिखना है कि हाँ अगर आपके साथ हुआ है तो, कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ बताना चाहता था कि मेरा फ्रेंड शैतानी कर रहा था और मेरी टीचर ने पढ़ा रही थी और उसके मुझे डांट दिया कि चुपचाप बैठ जाओ, इसलिए मैं डर गया और मैं कुछ बोला नहीं। और ऐसे आप अपने मम्मी के ऊपर भी एग्जाम्पल, किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, दीदी के ऊपर भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अभी आगे देखेंगे। क्या तुमने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो बोलना हाँ मैंने सांप देखा, और नहीं देखा है तो बोलना नहीं मैंने सांप नहीं देखा है। तुमने सांप कहाँ देखा है? तो वो भी आपको बताना है कि मैंने सांप अपने गांव में एक बगीचे में देखा है या जंगल में देखा है, कहीं भी बता सकते हो जहां आपने देखा हो वहां। उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो हमें देख करके तो उसको डर लगा था भाई, तो हमने तो बोल दिया कि उसे देखकर हमें डर लगा था। आपको अगर डर लगा हो तो आप लिखिएगा। अभी आगे देखिए। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अभी ये प्रश्न आपको पूछना है कि अगर मम्मी पापा दीदी किसी अपने बड़े से पूछना, अगर आपको सांप काट ले तो आप क्या करेंगे? भाई मुझे तो सांप काट ले तो मैं तुरंत सबसे पहले हॉस्पिटल जाऊंगी कि मुझे सांप ने काट लिया है।
उसका इलाज कराऊंगी। ओके, तो अभी आप अपने हिसाब से बताएंगे कि आप क्या करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 107 पार्ट 1 खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।